रांची विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉक्टर सरोज शर्मा के ऊपर लगे गंभीर आपराधिक मामले, जिसमें ST/SC एट्रोसिटी एक्ट और तमाम जो मामला लगी हुई है उसको लेकर रखा गया है। हमने इस बात को लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामला को उठाया है और इस मामला को लेकर जब हमने राज्यपाल से मिला तो राज्यपाल की तरफ से, माननीय कुलाधिपति राज्यपाल की तरफ से यही कहा गया कि यदि इस विषय को लेकर हमारे पास हमारे समक्ष ठोस सबूत पेश की जाती है तो निश्चित तौर पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने सोर्स के माध्यम से FIR कॉपी निकलवाया, जिसमें यह साफ मालूम पड़ रहा है कि किस प्रकार से सरोज शर्मा, जो उसके ड्राइवर थे, राम कुमार पवार को लेकर जातीय उत्पीड़न की थी, किस हिसाब से उस पर जो है मानसिक तौर से प्रताड़ित की थी। इस मामला को लेकर हमने आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े और इस राज्य के मूल निवासी लोग रहते हैं। इस राज्य में ऐसे कुलपति का बनना जो पहले से ही दागीदार है, जो पहले से ही गंभीर आरोपों में लिप्त है, ST/SC एट्रोसिटी एक्ट जिन पर लगा है, ऐसे व्यक्ति को झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति बना देना पूरी तरह से संवैधानिक नहीं है, पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। हम लोग इसका खिलाफ में आज यहाँ पे बैठे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। झारखंड राज्य में जिस प्रकार से सरकार चाहे ST/SC OBC का बात हो या किसी की भी बात हो तो उसके लिए हमेशा से हित की बात करती है, और जब यहाँ देखा जा रहा है कि पहले ही से मामला सरोज शर्मा पर लगी हुई है, उसके बावजूद भी उसको कुलपति नियुक्त कर देना पूरी तरह से जो है राज्य भवन का एक तरफा दिखाई पड़ती है। हालांकि हमसे जब ये जो बात कही गई है कि राज्य भवन से कि ये जो डेटा हैं, FIR कॉपी है, केस डायरी है, वो सब ले आने को लेकर तो हम लोग आगे जाके उनके पास रखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि ये चीजें हमारे तक लाई जाएगी तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। हटाने के बाद जो है वो गुजरात के IIT में ज्वाइन करने गई थी, लेकिन जब वहां के लोगों के द्वारा विरोध किया गया तो फिर उसको वहां से हटा दिया गया। हाइड करा दूंगा, आप इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इस पर माननीय न्यायालय जिस हिसाब से संज्ञान लेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। रांची विश्वविद्यालय के नवनिर्मित वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर सरोज शर्मा के विरोध में की गई है, और इसका विरोध इसलिए की जा रही है क्योंकि उन पर ST/SC एक्ट का मामला दर्ज है, जो कि दिल्ली के आउटर नॉर्थ एरिया में एक बादली थाना पड़ती है, जिस पर उन पर FIR हुई थी और राम कुमार पवार ने उन पर FIR दर्ज किया था, जो कि SC वर्ग से बिलोंग करते हैं। और उनका कहना है, डॉक्टर सरोज शर्मा पर आरोप लगाते हैं कि वो हमारे ऊपर जातीय उत्पीड़न करते थे, जिससे हमें इंटरनली बहुत दुख होता था, जिसे मैं सह नहीं पाया और जिसके कारण मैंने आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में इतने विश्वविद्यालय हैं और रांची विश्वविद्यालय झारखंड में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के रूप में मानी जाती है, और यहाँ कम से कम 1 लाख स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जिसमें आदिवासी जैसे ST/SC और OBC वर्ग के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। और वाइस चांसलर के ऊपर ST/SC एक्ट का मामला दर्ज होने के बाद भी इसकी नियुक्ति किस आधार पे हुई? क्या गारंटी है कि यहाँ के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? हम इसका शुरू से विरोध करते आए हैं और राजभवन में भी हमने लिखित आवेदन दिया था कि इसकी नियुक्ति को रद्द किया जाए और झारखंडी VC की नियुक्ति की जाए, जिसमें कुलाधिपति का कहना है कि आप ठोस सबूत लेके आइए, अगर ठोस सबूत लेके आते हैं तो इस पर हम इंस्टेंट कार्रवाई करेंगे। तो हमारे पास अभी मौजूद है, हम उनसे मिलेंगे जाके